दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है कि दोस्तों, मैं कई महीनों से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। क्या मुझे अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए और वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए? यह सब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों। अगर आप मुझे आगे बढ़ता देखना चाहते हो तो आपसे निवेदन है, मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं गुमनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट की हॉरर स्टोरी, वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी मेरे दोस्त रघु की है, जो एक जंगल में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी पर तैनात है। दोस्तों, यह घटना उसके साथ आज से 9 साल पहले घटी थी, यानी कि जब उसकी नई नई जॉब लगी थी। जिस जंगल में उसकी जॉब लगी थी, जिस जगह वह गया हुआ था, वहाँ के लोगों का कहना था कि उस जंगल में कई आत्माएं रहती है, जो वहाँ पर नौकरी करने वाले इंसान को मार देती है। लेकिन रघु इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका कहना था, भूत प्रेत यह सब लोगों के भ्रम होते हैं। और जब रघु को उस जंगल में पोस्टिंग मिली तो उसने वहां जाने के लिए हाँ कर दी। लेकिन फिर उसके साथ ऐसी खौफनाक घटना घटी, इसके बारे में रघु ने कभी नहीं सोचा था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वह खौफनाक कहानी का किस्सा, वह भी रघु के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और हाँ दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते तो है, पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, हम बहुत मुश्किल से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रघु और मैं पिछले 10 साल से एक फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम कर रहा हूं। दोस्तों, जब यह घटना मेरे साथ हुई थी तब मैं 25 साल का हुआ करता था, और यह घटना मेरे साथ मेरी जॉब लगने के ठीक 10 दिन बाद घटी थी। जंगल मेरे लिए हमेशा से घर जैसा रहा है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं 1 साल किसी और जंगल में ड्यूटी कर चुका था। इसलिए अब मुझे जंगलों की आदत सी हो गई थी। रात का अंधेरा या फिर दिन का उजाला, मुझे इन दोनों में कोई फर्क ज्यादा नजर नहीं आता था। जंगल मेरे लिए एक ऐसा घर जहां पेड़, जानवर और हरियाली मेरी जिंदगी का हिस्सा है। 15 अगस्त का दिन था, जब सभी जगह झंडा फहराए जा रहे थे। तब हमारे यहाँ भी झंडा फहराया जा रहा था। जब जिस जंगल में मैं पहले से तैनात था, वहां पर कुछ अधिकारी आए और हम सब में मिलकर झंडा फहराया। तभी बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे जंगल में कर दिया गया है, जहां मुझे 2 दिन के बाद निकलना है, और वहां मेरे घर से कम 20 किलोमीटर दूर था। मुझे यह सुन बहुत अच्छा लगा कि कभी कभार मैं अपने घर भी घूम आया करूंगा। और यह सब मेरे अधिकारियों ने किया था, क्योंकि उन्हें मेरी नौकरी करने का तरीका अच्छा लगा था। उनका मानना था कि मैं अपना पूरा ध्यान अपनी नौकरी पर ही देता हूँ। तभी उन्होंने खुश होकर मुझे यह सरप्राइज दिया। उस दिन जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो और तुम्हें कल सुबह यहाँ से निकलना होगा। तुम अपने घर जाकर एक दिन आराम कर लेना और दूसरे दिन उस जंगल में चले जाना। यह सुन मैं खुश हो गया। मैं तुरंत वहां से जाकर अपने रूम पर पहुंचा और वह जाकर जल्दी से पैकिंग कर ली। वह रात मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैं सुबह होने का इंतजार कर रहा था। मुझे काफी समय हो चुका था अपनी पत्नी और अपने माँ बाप से मिले एक पाल, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को फोन लगाकर बता डां कि मैं सुबह आ रहा हूँ। लेकिन दूसरे पल मैंने सोचा, क्यों ना मैं जाकर सभी को सरप्राइज डन। मेरी रात को 2 बजे ट्रेन थी। जैसे तैसे मैंने 12 बजे तक का समय पास किया। FIR मेन अपना समन बंद कर 1 घंटे पहले हाई रेलवे स्टेशन पहुंच गया। दोस्तों, उस दिन मैं बहुत खुश था। मुझे मन ही मन लगा कहीं ऐसा
ना हो कि मैं जाऊं जब तक ट्रेन निकल जाए। मैं 1 घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। फिर पूरे 1 घंटा इंतजार करने के बाद ट्रेन आ ही गई। फिर मैं ट्रेन में बैठ गया और उन रास्तों को देखने लगा जो मेरे घर से काफी दूर थे। उस दिन मुझे नींद तक नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए बहुत बेताब था। पूरी रात का मंजर यही सोचते सोचते निकल गया कि पूरा 1 साल मैं जहां ड्यूटी करी वहां से मैं अपने घर तक पहुंच नहीं पा रहा था। महीनों में एक बार जाता और वापस आ जाया करता था। इससे मेरी पत्नी भी काफी दुखी होती थी। जब उसे पता चलेगा कि अब मैं उससे 20 किलोमीटर दूर ही रहूंगा और हर कभी आ जाया करूंगा, तो यह सोच वह खुश हो जाएगी। यह सोचते सोचते सुबह हो गई और सुबह 8 बजे में अपने गांव पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, जिस तरह मैं सोच रहा था कि मैं अपने गांव पहुंच गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने गांव के साथ साथ उस खौफनाक मंजर तक भी पहुंच रहा हूं जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, वो ऐसा अनुभव था जिसने मेरी जिंदगी के हर कोने को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, जब मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, उस वक्त मेरे एक हाथ में बैग था और एक हाथ में कुछ खाने पीने का सामान। उस समय मेरी पत्नी सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए बाहर आई थी और मेरी माँ गाय भैंसों को चारा डाल रही थी और एक तरफ मेरे पिताजी सो रहे थे। यह सुहाना मंजर देखकर मेरी आत्मा को जिसे ठंडक पहुंची हो। जैसे ही मेरी पत्नी ने सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आंखें खुली तो मैं उसके सामने खड़ा था। वह मुझे देखकर इतनी खुश हुई, वह मैं आपको बात नहीं सकता। उस समय जैसे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दौड़कर मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मेरी माँ वहां खड़ी थी, इस वजह से उसने अपने पेट पीछे की तरफ बढ़ा लिए। मेरी माँ दौड़ती हुई मेरे पास आई और कहा, बिना बताए आज कैसे आ गया? तब मैंने अपनी माँ को सब बताइए। यह सुन वहाँ सब खुश हो गए। वह रात मेरी वहाँ पर बहुत अच्छी निकली। सुबह मेरी पत्नी ने मेरे लिए खाना पैक कर दिया क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले वहाँ पहुँचना था। जब मैं अपने घर से निकला तब मैं 11 बजे के समथिंग बजे थे। मैं 12 बजे से पहले उस गांव पहुँच चुका था जहाँ मुझे अब अपनी ड्यूटी देनी थी। आधा घंटा पहले ही मैं पहुंच चुका था। तब मैंने एक छोटी सी टपरिया देखी जिस पर एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहा था। मैंने वहां जाकर उससे पूछा, बाबा एक कप चाय मुझे भी पिला दीजिए। उस बुजुर्ग को चाय बनाते थे। मैंने पूछा, आप तो काफी उम्रदर नजर आते हो, क्या आपके घर में कोई बेटा नहीं है जो यह काम संभाल ले? तभी वह बुजुर्ग आदमी कहता है, बाबूजी हम बहुत गरीब है। मेरा एक बेटा है जो अब खेतों में काम करता है और मुझसे अब खेतों में काम नहीं होता, तो मैंने सोचा मैं एक छोटी सी दुकान ही डाल लूं। फिर मैंने उससे पूछा, यहाँ से जंगल कितना पड़ता है? यह पूछते ही वह आदमी मेरी तरफ सवालों भरी नजरों से देखने लगा। तभी उसने पूछा, आपको वहां क्यों जाना है? तब मैंने कहा, मेरी यहाँ ड्यूटी लगी है, अब मैं यही रहूंगा। दरअसल मैं फॉरेस्ट गार्ड हूँ। मेरा इतना कहने पर वह बुजुर्ग आदमी बोला, बाबूजी आपको उस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता है क्या? तभी मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तभी वह मुझे बताता है कि वहां पर आत्माओं का वास है, वहां आपका जाना ठीक नहीं है। मेरी माने तो वापस घर लौट जाइए, जान बची तो लाखों पाया। यह कहकर वह मुझसे बोला। लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैंने बुजुर्ग आदमी है इसीलिए कुछ भी बोले जा रहा है। भला भूत प्रेत कुछ होते हैं क्या? मैंने उसकी दुकान पर चाय पी और मैं जंगल के लिए निकाल लिया। जंगल के बाहर पहुंचते ही मुझे एक ऑफिस दिखा। मैं समझ गया यह ऑफिस इसी जंगल का है। वहां जाकर मैंने अपना नाम बताया है। तभी वहां के ऑफिसर ने मुझे कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस जंगल को मुझे अकेले संभालने में बहुत दिक्कत होती है और कोई भी गार्ड यह नौकरी करने को तैयार ही नहीं होता। उस ऑफिसर के ऐसा खेलने पर मैंने पूछा, भला ऐसा क्यों? तभी वह ऑफिसर मुझे कहता है कि यहाँ लोगों में भ्रम फैल रखा है कि इस जंगल में आत्माएं रहती है। तभी मैंने उस ऑफिसर से पूछा, अगर आत्माएं रहती है तो अभी तक आपको कुछ नहीं किया?
तभी वह ऑफिसर हंसते हुए कहता है, हाँ शायद वह मुझसे प्यार करते होंगे। लेकिन मैं कभी रात के समय जंगल में नहीं गया क्योंकि अकेले जाना सही नहीं है। वहां पर जंगली जानवर रहते हैं, अचानक हमला कर दे तो अकेला इंसान क्या कर पाएगा। तभी मैंने उस ऑफिसर से पूछा जंगल में कितनी बार जाना होता है। तभी वह ऑफिसर बोला रात को 2 से 3 बार चल देंगे, कोई अवैध लड़कियां ना ले जाएं। इस जंगल में लाल चंदन के पेड़ है, यहाँ पर अक्सर गांव के लोग घुस जाया करते हैं और ऊपर से कहीं आग न लग जाए यह भी देखना होता है। उस ऑफिसर ने मुझसे कहा कुछ देर अभी आराम कर लो, फिर तुम्हें जंगल दिखा दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैं रास्ते पर बैठता ही आया हूँ, चलो जंगल घूमते हैं। जब मैं उस जंगल में घुसा तो मुझे थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे जंगल में घुसते ही कुछ शांत सा माहौल हुआ, क्योंकि जंगल के बाहर मुझे खर खर की आवाज आ रही थी और जंगल के अंदर जाते ही वह आवाज बंद हो गई। फिर भी मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम अंदर आगे की ओर चल दिए। जंगल बहुत बड़ा था। उस ऑफिसर ने मुझे पूरा जंगल दिखाया, लेकिन ज्यादा बड़ा होने के कारण ऑफिसर ने मुझे दूर से ही कुछ जंगल का हिस्सा दिखा दिया था। लेकिन उस जंगल को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे कोई देख रहा हो। तभी मैंने अपने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे यह एहसास हो रहा था कि शायद इस जंगल में कोई है जो मुझे देख रहा है। जंगल घूमने के बाद हम वापस अपने ऑफिस आने लगे। जैसे ही हम जंगल से बाहर निकले तुरंत वह मुझे की खर खर की आवाज सुनाई देने लगी। मैं फिर इन बातों को नजरअंदाज करते हुए ऑफिस की तरफ बढ़ता हूँ और हम दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। वह रात तो हमारी आसानी से निकल गई थी। दूसरे दिन मुझे मेरे सीनियर ने कहा आज मुझे किसी काम से शहर जाना है, तो आज रात तुम्हें ही यह सब हैंडल करना है। तभी मैंने अपने सीनियर से कहा ठीक है, आप आराम से जाओ, मैं यह सब देख लूंगा। ऐसा कहकर वह ऑफिसर शहर को निकल गया। ड्यूटी रात को ज्यादा देनी होती थी, दिन के समय तो सब कुछ बाहर से दिख जाया करता था। जब मैं सुबह उठा तो मेरे ऑफिसर मुझे बिना उठाए शहर को निकल चुके थे। मैं चाय और नाश्ता करने के लिए गांव की एक होटल पर जा पहुंचा, जहां मैंने लोगों को अपना परिचय दिया। तब लोगों ने मुझे कहा कि गार्ड बाबू नौकरी तो कर लेना, लेकिन कभी भी उस मौत के बगीचे के पास मत जाना। यह सुन मैंने उनसे पूछा मौत का बगीचा। तब उन्होंने मुझे बताया जंगल के बीचों बीच से होकर आगे जो एक बगीचा दिखता है, जहां कुछ पेड़ काफी पुराने हो चुके हैं, उसे मौत का बगीचा कहते हैं क्योंकि वहां पर आत्माएं घूमती है, उनसे सतर्क रहना। यह सुन मुझे हंसी आ गई, लेकिन मैंने अपने भाव प्रकट नहीं किए, कहीं इन लोगों को बुरा न लग जाए। फिर मैंने सामने बैठे वाले उन बुजुर्गों से पूछा क्या आपने वह आत्माएं देखी है कभी। उनमें से एक बुजुर्ग कहता है बेटा तुम्हारी तरह मेरा छोटा भाई भी कभी यहाँ पर नौकरी किया करता था, उसके साथ यह घटना हुई थी पर उसके बाद वह जंगल से बाहर ना आ सका और वह बुरी आत्माओं ने उसे वहीं बगीचे में ही जकड़ लिया। यह सुन तभी मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि अंकल जी आपको कैसे पता कि आपका भाई की मौत उन आत्माओं से ही हुई थी, कहीं आपने उन्हें अंदर ढूंढने की कोशिश की। तब बुजुर्ग ने कहा हाँ हम सुबह गए थे, लेकिन हमें वह कोई नहीं मिला, लेकिन बस उसकी चीख हमने सुनी थी। तभी मैं उन बुजुर्गों से कहा कहीं कोई जानवर तो नहीं ले गया था। तभी वह बुजुर्ग कहता है बेटा जिस तरह तुम बातें करते हो इसी तरह मेरा छोटा भाई भी बात किया करता था। वह भी इन सब चीजों को नहीं मानता था और एक दिन उसके साथ यह हादसा हो गया। कुछ देर की बातचीत के बाद मैं वहां से निकाल लिया, क्योंकि वह मुझे डराने वाली बातें कर रहे थे और मुझे तो अब रोज वहां नौकरी करनी है। अगर मैं इनकी बातों में आ जाऊंगा तो नौकरी कैसे करूंगा। ये सोच में वापस अपने ऑफिस आ गया और वह जाकर मैं ऑफिस की कुछ पुरानी फाइल चेक करने लगा। तभी मेरे ऑफिसर का फोन आया कि आज रात में यहीं रुकूंगा, मेरा काम नहीं हो पाया
तो तुम संभाल लेना वह सब। मैंने कहा ठीक है सर, आप आराम से आ जाना। यहाँ कहकर मैंने फोन रख दिया। अब शाम होने को थी। मैंने जंगल के आसपास देखा और मैं देखकर वापस आ गया। रात का खाना खा पीकर मैं ऑफिस में लेटा हुआ था। तभी मेरी नजर घड़ी पर पड़ी। उसे समय रात के 10 बजे हुए थे। मैंने सोचा कि सर ने कहा था कि यहाँ पर आसपास के लोग जंगल में अवैध लकड़ियां चुराने आ जाते हैं, तो मैं एक बार जंगल में नजर मार आ जाता हूँ। और यह सोचकर मैं अपनी टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ा। मैंने वहां का गेट खोला। जैसे ही मैंने जंगल के अंदर पैर रखे, तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी की चखने आवाज सुनी हो। वह आवाज सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने झट से आसपास अपने टॉर्च को मारा, लेकिन वह कोई नहीं था। मुझे लगा शायद यह मेरा कोई बहन होगा। यह सोचकर मैं आगे की तरफ बढ़ा। मैं उस समय आसपास देखते हुए जंगल के बीचों बीच तक पहुंच गया था। वो एक ठंडी सर्दियों की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी बहुत हल्की थी। मेरे सीनियर ने मुझे रात के गश्त पर भेजा। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि जंगल की सुरक्षा रात में भी करना हमारी ड्यूटी थी। मेरे पास टॉर्च, एक लाठी और अपनी पुरानी राइफल थी, जो बस आत्मविश्वास देने का काम करती थी, क्योंकि जंगल में असली दुश्मन से सामना करना मुश्किल होता है। मैं यह सब सामान को लेकर जंगल में घूम रहा था। जंगल का एक हिस्सा था जिसे लोग मौत का बगीचा कहते थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि वहां कुछ बुरी आत्माओं का वास है। मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैं तर्कशील इंसान था और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही मैं मौत के बगीचे के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल सांस लेना भूल गया हो। मेरे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी। मैंने सोचा कि बैटरी खत्म हो रही होगी, लेकिन तभी मुझे सामने कुछ दिखा। मैंने ठीक से देखने की कोशिश करी तो मुझे एक सामने बड़े से पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बिखरे हुए बाल थे, जो नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और बैठी बैठी रो रही थी। उस औरत को देखकर मैं पल भर के लिए तो डर गया। मैंने सोचा कि यह औरत इस जंगल में कैसे आई, और अभी गेट तो मैंने ही खोला है, फिर यहाँ मुझसे पहले कैसे आकर बैठ गई। रात के अंधेरे में अधिकतर औरतें सुनसान जगह पर जाने से डरती है। फिर यह औरत इस पेड़ के नीचे इस अंधेरे में कैसे बैठ सकती है। मैंने हिम्मत जुटा और उस औरत की तरफ आगे बढ़ा। तभी मैंने दूर से उस औरत से पूछा, कौन है आप और यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? कहीं आप कोई रास्ता तो नहीं भटक गई? अगर रास्ता भटक गई है तो मैं आपकी मदद करूंगा और आपके घर तक पहुंचा दूंगा। मेरा इतना कहने पर भी उस औरत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस अपना सर अपने घुटनों पर रखकर रो रही थी। मैंने फिर उससे कहा, आप बात क्यों नहीं रही है? कौन हो और रो क्यों जा रही है? क्या हुआ है आपके साथ? मुझे कुछ तो बताओ। लेकिन वह औरत चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और सिसक सिसक के रो रही थी। लेकिन जब वह रो रही थी तब मैंने एक बात नोटिस करी थी कि उसका रोना मुझे कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई मर्द की। मेरा इतना पूछने पर भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं उसके और करीब पहुंचा, उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, मेरी सांस अटक गई। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे उनकी कोई पुतली ही नहीं थी। उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ और उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, जैसे कोई मृत शरीर हो। यह देखकर मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान हलक में आ गई हो। उस औरत का यह भयानक रूप देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तभी वह औरत गुस्से में उठी और मुझसे कहती है,
तुम्हारी जान चाहिए मुझे दोगे? वह इतने गुस्से में बोली कि उसके मुंह से इतनी तेज हवा निकली कि उसे हवा से मैं कुछ पीछे की ओर है हट गया। डर के मारे में वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं भागने लगा, वह औरत झट से मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे सुनने वाला वह उसे वक्त कोई नहीं था, क्योंकि मैं जंगल के बीचों बीच था और वहां से गांव काफी दूर था। उसे वक्त मुझे राह चला राहगीर भी नहीं सुन पा रहा था। तभी उस औरत ने मुझे हवा में उछालकर नीचे फेंक दिया और कहने लगी, यहाँ तक आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक, फिर तू कैसे आ गया? मुझे यहाँ किसी का आना बिल्कुल पसंद है, और अगर तू आ गया है तो मैं तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगी, तुझे चिर कर खा जाऊंगी। उसकी यहाँ आवाज सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा यह नहीं आऊंगा। मैं डर से जड़ हो गया। मेरे पैर हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और तभी उसने एक भयानक हंसी शुरू की। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पूरी ताकत से पीछे मुड़ा और भागने लगा। भागते समय मैंने महसूस किया कि पीछे से कोई मेरे कदमों के साथ साथ दौड़ रहा है। मैं रुक कर मुड़ा तो देखा कि वह औरत हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी हंसी अब और भी तेज हो चुकी थी। मैं किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन जल्द ही मैंने खुद को जंगल के एक अनजान हिस्से में पाया। मेरी टॉर्च अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था और ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। मैं उस अजीब औरत के कदमों की आवाज सुन सकता था, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसे समय मेरे शरीर में से इतना पसीना टपक रहा था, मेरे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे। उस वक्त मुझे उन गांव वाले की बात याद आ रही थी कि शायद मैं उनकी बात मान लेता तो आज मेरा इस चुड़ैल से सामना नहीं होता। मुझे अब लगने लग चुका था कि शायद यह डायन मुझे अब मार देगी। तभी अचानक वह औरत मेरे सामने आ खड़ी हुई। लेकिन जब वह मेरे सामने आ खड़ी हुई तब मैंने अचानक से एक रोशनी देखी जिसमें सिर्फ वह औरत चमक रही थी। बाकी चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अब वह औरत बहुत गुस्से में दिख रही थी और वह गुस्से में एक आग की तरह थी। तभी उस औरत ने मुझे अपने हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे ऊपर हवा में लटका दिया। उसके नाखून से वह मेरा गला छीलने लगी और दोबारा मुझे हवा में उठाकर एक गेंद की तरह दूर फेंक दिया। मैंने फिर अपने आप को संभाला और फिर उठने की कोशिश करी, लेकिन इस बार मेरे शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने बहुत कोशिश करी उठने की, लेकिन इस वक्त में उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत गंभीर चोट लगी थी, जिस वजह से मेरे पैर ने काम करना ही बंद कर दिया था। तभी वह औरत मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी जिसे कह पाना मुश्किल है। तभी मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, लेकिन उस आत्मा के सामने मुझे वह भी कमजोर दिखाई दे रहा था। तभी मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। मुझे हनुमान चालीसा पढ़ता देख वह गुस्से के मारे तिलमिला उठी और मुझसे कहने लगी कि अगर तूने यहाँ बंद नहीं किया तो मैं तुझे जमीन में गड़ दूंगी। लेकिन मैं सोच लिया था कि वैसे भी यह मुझे मार ही देगी। अगर मैं यह पढ़ने से बच जाता हूँ तो मुझे इसको ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने उस समय हिम्मत नहीं हारी और वह पढ़ना जारी ही रखा। कुछ देर बाद वह औरत गायब हो गई। मैं फिर उठा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने दूर एक हल्की सी रोशनी देखी। वो एक मंदिर था जो बहुत पुराना दिख रहा था। मैंने बिना सोचे समझे उस मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। मंदिर में पहुंचते ही वो आवाजें और हंसी अचानक बंद हो गईं, क्योंकि वह हनुमान जी का मंदिर था, जिसमें बहुत पुरानी मूर्ति विराजमान थी। मंदिर के भीतर एक साधु बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं,
लेकिन जैसे ही मैंने प्रवेश किया, उसने आंखें खोलीं और मेरी ओर देखा। मुझे देखा वह साधु तुरंत बोल, तू उसे देख चुका है, अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं, उसने गहरी आवाज में कहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने उसे साधु से पूछा, क्या वो औरत कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। मैंने उस साधु के सामने हाथ पांव जोड़े और गिड़गिड़ाने लगा, बाबा मुझे बचा लीजिए, वह औरत मुझे मार देगी। मैं उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन वह मुझे मारने पर तुली हुई है। वह बहुत भयानक औरत है। मैंने इस तरह की औरत मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखी। वह औरत नहीं बल्कि कोई डायन या चुड़ैल है। तभी उस साधु ने मुझे बताया कि वो एक आत्मा है जो वर्षों पहले इस जंगल में भटक गई थी। वो औरत कभी इस जंगल में शिकारियों से बचने के लिए भागी थी, लेकिन उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है और जो भी उसे देखता है उसकी जान खतरे में होती है। लेकिन जो भी मर्द उसे देख लेता है वह उसे मारकर ही दम लेती है। शायद वह तुम्हें मारकर ही रहेगी। तुम्हारा बचाना अब मुश्किल है। साधु की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस साधु के हाथ जोड़कर कहा, बाबा कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरी जान बच सके। मुझे कोई तो उपाय बताइए जिससे मैं इस भयानक औरत से अपने आप को बचा सकूं। तभी उस साधु ने मुझे बचाने का एक तरीका बताया। तुझे उसकी आत्मा की शांति के लिए यह जप करना होगा और उसे इसी मंदिर के पास बुलाकर उसकी मुक्ति की प्रार्थना करनी होगी। मैंने तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। साधु ने मुझे मंत्र सिखाया और मैं मंदिर के बाहर बैठ गया, जहां से वो आत्मा मुझे देख सकती थी। मैंने मंत्र जपना शुरू किया और कुछ ही देर में वो औरत फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में पहले जैसी क्रोध की ज्वाला थी। वह मुझे देख देख कर उसका गुस्सा और बढ़े जा रहा था, जैसे कि वह चाह रही हो कि मैं वहां से उठकर उसके पास चला जाऊं और अपने आप को उसे सौंप दूं। वह कुछ देर तक खड़ी रही और मुझे घूमती रही, लेकिन जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ता गया उसकी आंखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। कुछ देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसके साथ ही जंगल की ठंडक भी कम हो गई और हवा फिर से चलने लगी। उसकी हवा में जाते देखा। मैंने तुरंत साधु महात्मा से पूछा। तभी वह साधु हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, इसका क्रोध अब शांत हो चुका है। उसने तुझे माफ कर दिया है, लेकिन ध्यान रखना अब उसके इलाके में कभी कम मत रखना। मैंने उसे साधु के हाथ जोड़ और उसे बचाने का मंत्र देने के लिए धन्यवाद कहा और वहां से मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह हुई तभी मेरे ऑफिसर वहां आ गया। उसने पूछा, और भाई रघु क्या हालचाल है? रात को तो नींद अच्छे से आई ना? लेकिन उसे लगा जैसे कि मुझे किसी ने मारा हो रात को। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ रघु तुम्हारे साथ? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? किसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? मुझे बताओ। तब मैंने अपने ऑफिसर को अपनी रात की पूरी बात बताई। यह सुन वह ऑफिसर चौंक गया और कहने लगा, मतलब कि गांव वालों का कहना सही है, इस जंगल में सचमुच की एक आत्मा रहती है। तभी मैंने उस मौत के कुएं वाले बगीचे के बारे में बताया। तभी से हम लोगों ने उस तरफ जाना छोड़ दिया। अब हम जंगल में नौकरी तो करते हैं, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी उस औरत को फिर से नहीं देखा। लेकिन आज भी जब मैं उस हिस्से से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी आत्मा अब भी कहीं न कहीं से मुझे देख रही है, मगर अब वो शांत है। इस घटना ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं जानता हूँ कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों से भरा नहीं है। यहाँ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की यह डरावनी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारे प्यारे से फ्रेंड्स का नाम लेने का सिलसिला। दोस्तों, हमें पिछले वीडियो में किसने कमेंट किया था उनका नाम शहीद गुज्जर है।
दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में हमें और दोस्तों का इंतजार रहेगा।